हेलो दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। डिटेल में रिजल्ट्स को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, बिजनेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, यहां आप 7.3% का ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। प्रॉफिट्स की जब हम बात करेंगे 4,917 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन देखिए लास्ट ईयर भी लगभग उतना ही था, तो प्रॉफिट्स बढ़े नहीं है, 0.3% ही है। अब देखिए, जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है, लेकिन ये कॉन्ग्लोमेरेट है। यहां पर दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस है, जैसे सिगरेट बिजनेस, फिर एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड, होटल्स, वो सब बिजनेस। अब बात करेंगे ये जो बिजनेस है एफएमसीजी, जहां पर आशीर्वाद, फियामा, क्लासमेट, सनराइज, सेवलॉन जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एबिटा मार्जिन अगर हम देखेंगे 11.3% हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, लेकिन एबिटा ग्रोथ 570 करोड़ से 619 करोड़ देखने को मिला है, मतलब 10% से कम ग्रोथ यहां देखने को मिला है। एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट का बिजनेस, ये अभी भी कोर बिजनेस है। यहां पर स्टेबल स्टीडी जैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 7,918 करोड़ का रेवेन्यू है और कमा के दे रहा है 4,960 करोड़। एक हाई मार्जिन बिजनेस आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ये होटल का बिजनेस, स्टीडी रिजल्ट है, 10.9% रेवेन्यू, कमा के दिया है 146 करोड़, 11.5% का ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा जो इंपैक्ट हुआ है जो होटल के बिजनेस में, इस बार हीट वेव्स थी, इलेक्शन था, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो डोमेस्टिक जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है। आउट ऑफ होम डाइनिंग भी कम हुई है, इतनी एक्सट्रीम हीट वेव चल रही है। और जो वेडिंग की भी जो डेट्स थी इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिली है, तो इससे बिजनेस अच्छा हुआ है, लेकिन इंपैक्ट पड़ा है और ज्यादा भी अच्छा हो सकता था। एग्री बिजनेस, ये बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, जो हमने पिछले कुछ समय से देखा है, लेकिन इस बार रेवेन्यू हमको 22.2% हमको बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अगेन प्रॉफिट्स की बात करेंगे, एबिट की बात करेंगे, तो लास्ट ईयर के बराबर ही है। एक इंपैक्ट अभी भी है, जैसे गवर्नमेंट ने जो वीट है और कुछ प्रोडक्ट्स में जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं एक्सपोर्ट्स पर, वो अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। वो एक की चीज रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले टाइम में, वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पर वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट बिजनेस जो अभी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है वो है पेपर बोर्ड्स का बिजनेस। आप रेवेन्यू देखिए गिरा है। अगर आप सेगमेंट रिजल्ट्स देखेंगे, मतलब जो एबिट देखेंगे, मतलब जो प्रॉफिट्स में और ज्यादा कमी आई हुई है। 1977 करोड़ रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट 261 करोड़। या इस बिजनेस में क्या हुआ है, ये बिजनेस में डिमांड को लेकर भी चैलेंजेस है और सप्लाई को भी लेकर चैलेंजेस है। इन सबको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले हम बता देते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट आए हैं। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे कितना है, 6,552 करोड़ का, और सिगरेट बिजनेस कितना है, 4,960 करोड़ का। तो ओवरऑल मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75% तो यही बिजनेस लेकर आ रहा है। एफएमसीजी अदर्स रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन अभी मार्जिन उतने ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है 10.4%। होटल्स ठीक ठाक है 11.5%। एग्री बिजनेस लास्ट ईयर जितना ही है। पेपर बोर्ड का बिजनेस बहुत बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट 1.5 ईयर से बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। 472 करोड़ से इस बार 261 करोड़ हुआ है। तो ये बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो नंबर्स हैं हमको लास्ट ईयर के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, वो वाले जो नंबर्स हैं दोस्तों। अब समझते हैं सिगरेट और जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है, ये डिसेंट नंबर यहां पर रहे हैं। एफएमसीजी बिजनेस जहां पर विवेल या फियामा या ईपी जैसे ब्रांड्स हैं, उस बिजनेस को हीट वेव के लिए इंपैक्ट हुआ है। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो उसकी वजह से वो बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। होटल मजबूत रहे हैं, लेकिन और अच्छे नतीजे आ सकते थे, लेकिन हमने देखा ना कि इलेक्शन हीट वेव का इंपैक्ट यहां पर भी पड़ा है। अब पेपर बोर्ड का बिजनेस को समझते हैं दोस्तों। दोनों जगह तकलीफ है, डिमांड सप्लाई। अब चाइना ने डंपिंग शुरू की है कम भाव में, तो इससे क्या हुआ है कि जो मार्जिन्स हैं उस पर इंपैक्ट हुआ है। डिमांड साइड में वहां भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, वुड का कॉस्ट बढ़ा है और जो ओशियन लेवल में जो फ्री ट्रैफिक जो है वो भी ज्यादा है और जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो मार्जिन पर इंपैक्ट एक जगह में पड़ ही रहा है, मतलब सामान बेच रहे हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मिल रहा है जैसे पहले मिलता था। और दूसरी जगह में जो डिमांड है, मतलब खरीदने वाला, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो तो फिर मार्जिन भी बचाया जा सकता है, लेकिन वैसा भी नहीं है। तो ये बिजनेस अभी, ये देखिए साइक्लिकल बिजनेस भी है, वो भी ध्यान रखना है। इसमें से देखना है कि जो ग्रीन शूट्स हैं या रिकवरी साइन है आने वाले टाइम में देखना है। ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखना रहेगा कि रिकवरी हो रही है या नहीं। बट फिलहाल ये बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल हमको करता हुआ नजर में आ रहा है। हमने देखा ना कि 40% से भी ज्यादा जो प्रॉफिट्स हैं यहां पर
कम हुए हैं। तो ओवरऑल जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं तो एक बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बाकी सब बिजनेस डिसेंट है। एग्री बिजनेस भी आप देखेंगे कि यहां भी थोड़े रिकवरी के साइंस देखने हैं। ओवरऑल स्टेबल रिजल्ट आए हैं, बहुत ग्रेट नहीं है लेकिन शॉकिंगली खराब भी नहीं है, स्टेबल रिजल्ट है। जैसे हमने देखा सिगरेट बिजनेस जो है ऑलमोस्ट 70% से ऊपर कमाई करके ला रहा है, तो बजट में कोई शॉक नहीं रहा है। बजट अभी रिसेंट में आया था जुलाई महीने में, अगर कोई टैक्सेस बढ़ जाते तो फिर नेगेटिव हो जाता, लेकिन वैसा कुछ शॉक नहीं आया है। अब वैल्यूएशन पर हम बात करते हैं आईटीसी के, तो देखिए पी रेशियो 29.9 है। अब ये जो वैल्यूएशन है इसको आप दो भाग में डिवाइड करिए। 10 ईयर का जैसे वैल्यूएशन है, 20 ईयर का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 27-28 के पास है। अगर आप 2018 से पहले देखिए तो वैल्यूएशन 36, 29, 36, देखिए अलग अलग पॉइंट में 31, फिर 33, 30 के आसपास देखने को मिल रहा था। फिर 2020, 21, 22 में आप देखिए वैल्यूएशंस कम हुए बहुत सारे। उस समय में ईएसजी की बहुत बातें होती थी तो वैल्यूएशन नहीं मिला था, और ईएसजी रिलेटेड जो भी कंपनी, चाहे वो थर्मल में कोल इंडिया जैसी कंपनी हो या फिर जो सिगरेट में आईटीसी जो मेन प्रोडक्ट लाता है, तो ईएसजी के बहुत कंसर्न तब मार्केट को थे। तो आप देख सकते हैं तब 2019, 18 वैसा वैल्यूएशन उनको मिलता था दोस्तों। तो ओवरऑल आप देखेंगे 5 ईयर का डेटा देखेंगे तो अभी तो महंगा है ही, ठीक है। 5 ईयर का 21, 22 है, लेकिन ओवरऑल जितना भी मैक्स डेटा आता है उसके हिसाब से अभी वो फेयर वैल्यू में है। 29.1 अभी भी आप देखेंगे लगभग उतना ही 29, 30 के आसपास में वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन आप मान सकते हैं बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, एक फेयर वैल्यू जैसा उनको मिला हुआ है वैसा ही वैल्यूएशन है। बाकी रिजल्ट्स में आप देखेंगे एक बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, जो पेपर बोर्ड है वहां पर रिकवरी साइन देखना है। एग्री बिजनेस में भी कुछ रिकवरी साइन हमको आने वाले टाइम में देखना है। बाकी सब बिजनेस स्टीडी रिजल्ट्स हमको देखने को आईटीसी के केस में देखने को मिले हैं दोस्तों। बिजनेस एनालिसिस से मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।